किरीटिन गदिनं चक्रः सत्मी च क्षामी तवा त्रिष्टुमः तथैव तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन सह शत्रबाहु भव विश्वमूर्ते। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ, इसलिए विश्व रूप है। हे सहस्त्रबाहु, अब उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। प्रश्न: तथा के साथ एव के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? महाभारत युद्ध में भगवान शस्त्र ग्रहण ना करके की प्रतिज्ञा की थी और अर्जुन के रथ पर वह अपने हाथों में चाबुक और घोड़े की लगाम थामे विराजमान थे, परंतु इस समय अर्जुन भगवान के इस द्विभुज रूप को देखने से पहले उस चतुर्भुज रूप को देखना चाहते हैं जिसके हाथों में गदा और चक्र आदि है। इसी अभिप्राय से तथा के साथ एव पद का प्रयोग हुआ है। तीन एवं पदों से क्या अभिप्राय है? पूर्व श्लोक में आए हुए तत्व देव रूपम एव को लक्ष्य करके ही अर्जुन कहते हैं कि आप वही चतुर्भुज रूप हो जाइए। यहाँ एव पद से ये भी ध्वनित होता है कि अर्जुन प्राय सदा भगवान के द्विभुज रूप का ही दर्शन करते थे, परंतु यहाँ चतुर्भुज रूप को ही देखना चाहते हैं। चतुर्भुज रूप श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। यह या देव रूप कहने से श्री विष्णु के लिए कहा गया है। इसमें निम्नलिखित कई हेतु हैं। यदि चतुर्भुज रूप श्री कृष्ण जी का स्वाभाविक रूप होता तो फिर गदिन्म चक्र सतम कहने की कोई आवश्यकता ना थी, क्योंकि अर्जुन उस रूप को सदा देखते ही थे। वह चतुर्भुज रूप कहना भी निष्प्रयोजन था। अर्जुन का इतना ही कहना पर्याप्त होता कि अभी कुछ देर पहले जो रूप देख रहा था वही दिखलाइए। पिछले श्लोक में देव रूपम पद आया है, जो लोग 51वें श्लोक आए हुए मनुष्य रूपम से स्वरथा विलक्षण अर्थ रखता है। इससे भी सिद्ध है कि देव रूप से श्री विष्णु का ही कथन किया गया है। आगे 50वें श्लोक में आए हुए स्वंख रूपम के साथ हुए और सौम्य वपु के साथ पुन पद आने से भी ये पहले चतुर्भुज और फिर द्विभुज मनुष्य रूप दिखलाए जाना सिद्ध होता है। आगे 52वें श्लोक में सुदुर्दर्शम पद से ये दिखलाया गया है कि ये रूप अत्यंत दुर्लभ है, और फिर कहा गया है कि देवता भी इस रूप को देखने के लिए नित्य आकांक्षा करते हैं। यदि श्री कृष्ण का चतुर्भुज रूप स्वाभाविक था, तब तो वह रूप मनुष्य को भी दिखता था, फिर देवता उसकी सदा आकांक्षा क्यों करने लगे? यदि ये कहा जाए कि विश्व रूप के लिए ऐसा कहा गया है, तो ऐसे घोर विश्व रूप की देवताओं को कल्पना भी क्यों नहीं होने लगी, जिसकी दाढ़ों में भीष्म द्रोणादि चूर्ण हो रहे हैं। अतएव यही प्रतीत होता है कि देवतागण वैकुंठवासी श्री विष्णु रूप के दर्शन की ही आकांक्षा करते हैं। विराट स्वरूप की महिमा 48वें श्लोक में ना वेद्य यज्ञ यने इत्यादि के द्वारा गाई गई। फिर 53वें श्लोक में नहा वेदनर तपसा आदि में पूर्ण वैसी ही बात आती है। यदि दोनों जगह ही विराट रूप की महिमा है, तो इसमें पुनरुद्देश दोष आता है। इससे भी सिद्ध है कि मनुष्य रूप दिखलाने के पहले भगवान ने अर्जुन को चतुर्भुज देव रूप दिखलाया, और उसी की महिमा में 53वां श्लोक कहा गया है। इसी अध्याय के 24वें और 30वें श्लोक में अर्जुन ने विष्णु पद से पद को संबोधित भी किया है। इससे भी उनके विष्णु रूप देखने की आकांक्षा प्रतीत होती है। इन हेतुओं से
यही सिद्ध होता है कि यहाँ अर्जुन भगवान को श्री कृष्ण के चतुर्भुज विष्णु रूप दिखलाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रश्न, सहस्त्रबाहु और विश्व को संबोधन देकर चतुर्भुज होने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है? अर्जुन को भगवान जो हजारों हाथों वाले विराट स्वरूप से दर्शन दे रहे हैं, उस रूप को समेट कर चतुर्भुज रूप होने के लिए अर्जुन इन नामों से संबोधन करके भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। जय श्री कृष्ण की जय।